Good morning, students. Our second chapter, Freedom, from Book 2, Political Science, is going on. Okay, students. Students, in previous videos, we have discussed the type of liberty and the meaning of liberty and the sources of constraints. Okay, students. In this video, we are going to discuss why do we need constraints, how we put constraints on liberty, and why do we need constraints. Constraints, it means restrictions हमें क्यों चाहिए, ऑब्स्टेकल क्यों होने चाहिए फ्रीडम पर. Okay, so we are going to learn why do we need constraints. Students, we can't live in a world where there are no constraints. स्टूडेंट्स, अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहां किसी प्रकार के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है लोगों के ऊपर, उनको सभी तरह की छूट है, तो क्या वो सोसाइटी डिसिप्लिन सोसाइटी होगी? नहीं, क्योंकि फिर वहां क्या होगा कि लोग वही काम करेंगे जो उनकी इच्छा होगी, यानी कि उनके ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं होगा. इसलिए हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते जहां पर कोई डिसिप्लिन न हो, जहां किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लोगों की फ्रीडम पर न हो. वरना क्या होगा, हम दूसरों की फ्रीडम को डिस्टर्ब करेंगे और वो हमारी फ्रीडम को डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है, इसलिए क्या होना जरूरी है, कंस्ट्रेंट मस्ट बी देयर. ओके, द सेकेंड थिंग इज वी नीड सम कंस्ट्रेंट्स और एल्स सोसाइटी शुड डिसेंट इनटू कॉज. इट मीन्स कि हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स यानी कि रेस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है ताकि क्या हो कि सोसाइटी डिसिप्लिन वे में रह सके. ठीक है, ओके. थर्ड थिंग, एवरी सोसाइटी नीड सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड settle dispute. Students, as you know, there are so many type of conflicts arise in society and violence. So student, there must be a need of control to those conflicts and violences. Violence को और conflicts को, disputes को, इनको solve करने के लिए या इन्हें control करने के लिए क्या होना चाहिए, सोसाइटी में एक मैकेनिज्म, इट मीन्स एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, लॉफुल सिस्टम होना चाहिए, वो होगा मैकेनिज्म. ठीक है, तो उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी में कई सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वायलेंस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मोहल्ले का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए पार्किंग सिस्टम है, पार्किंग को लेकर के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या गंदगी को फेंकने को लेकर के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, इसलिए भी हमें कंस्ट्रेंट्स जरूरी है. सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज and do not attempt to impose our views on others, we may be able to live freely with minimum constraints. जब तक ये सिस्टम चलेगा कि if we respect other views, okay, and we do not impose our views, अगर हम हमारे व्यूज को इम्पोज नहीं करते, थोपते नहीं दूसरों के ऊपर, और दूसरों के व्यू का हम यदि रेस्पेक्ट करते हैं, तो क्या होगा कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से फ्रीली, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, या कम से कम रेस्ट्रिक्शन में हम सोसाइटी के अंदर रह सकते हैं. ठीक है, सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स व्यू, हम अगर एक दूसरे के व्यू को रेस्पेक्ट करें और क्या करें, डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्पोज आर व्यूज ऑन अदर्स, हमारी व्यूज को दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें, वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स. तो हमें मिनिमम कंस्ट्रेंट्स की जरूरत होगी. ठीक है, टू प्रोटेक्ट आर एंड अदर फ्रीडम. इससे क्या होगा कि हमारी खुद की जो फ्रीडम है वो तो सिक्योर होगी ही होगी, उसके अलावा अदर दूसरों की जो फ्रीडम है वो भी सिक्योर रहेगी. दैट्स व्हाई वी नीड सम कंस्ट्रेंट्स. ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग आता है हार्म प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स, we are learning about
freedom. Students, हार्म प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल. एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत दिया है, हार्म प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया है? डेवलप्ड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल. जॉन स्टुअर्ट मिल एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने एक स्कॉलर हुए हैं, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है जिसका नाम क्या था? हार्म प्रिंसिपल. और इन्होंने एक बुक लिखी कि ऑन लिबर्टी. द नेम ऑफ द बुक इज ऑन लिबर्टी. इज द बुक रिटन बाय J.S. मिल. अब उन्होंने इस बुक में क्या लिखा कि ही मेक्स डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटी एज टू सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन. उन्होंने क्या किया? 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया. क्या किया? ह्यूमन एक्टिविटीज को सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन. अब ये होते क्या, यानी कि हार्म प्रिंसिपल को उन्होंने 2 सेक्ट में डिवाइड किया है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर्स रिगार्डिंग सेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन? द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डन बाय ए पर्सन अफेक्ट दैट पर्सन itself is called self regarding action. Okay, if a person do something or other, or it does not affect other person's action, then it is non self regarding action. It means अगर कोई व्यक्ति कोई काम करे, कोई एक्शन करे या कुछ भी कार्य करे और उससे अगर किसी अदर पर्सन के एक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसे हार्म नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन. यानी कि वो एक्शन केवल अपने तक ही सीमित हो. जैसे मान लीजिए मैं एक म्यूजिक सिस्टम लेके आता हूँ और म्यूजिक सिस्टम को मैं चला रहा हूँ, मेरे पास पैसा था, मैंने म्यूजिक सिस्टम खरीदा, मेरे रूम तक उसकी आवाज है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो हो गया सेल्फ रिगार्डिंग. ठीक है. लेकिन अगर उसका इफेक्ट दूसरों तक पहुंचने लगी है, मान लीजिए मेरे पड़ोसी के पास जाने लगे, वो बीमार है, वो नहीं सुनना चाहता हूँ, वो स्लीपिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है? फिर दूसरों के लिए हार्मफुल हो रहा है, तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं होगा. अगर हम मेरे एक्शन से केवल इफेक्ट मेरे ऊपर ही सीमित होता है, तो वो होता है सेल्फ रिगार्डिंग. अब बात करते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन. द consequences of an action done by person which also affect other person in the society. अगर सोसाइटी में अदर पर्सन के एक्शन को अफेक्ट डालता है किसी एक व्यक्ति का एक्शन, तो क्या होगा? इसे क्या माना जाएगा? कॉल्ड अदर रिगार्डिंग एक्शन. तो इसे अदर रिगार्डिंग एक्शन माना जाएगा क्योंकि आपके एक्शन से किसी दूसरे का एक्शन पर इफेक्ट आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हार्म प्रिंसिपल गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल इन हिज बुक ऑन लिबर्टी. ऑन लिबर्टी, उन्होंने लिबर्टी के ऊपर एक पूरी बुक लिखी है. ठीक है. और उन्होंने 2 एस्पेक्ट्स दिए हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, और उन्होंने क्या कहा? फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. चूंकि ह्यूमन सोसाइटी का मूल है क्या? फ्रीडम. इज सो क्रूशियल फॉर ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ. और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये. इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेन्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. और उन्होंने कहा कि भाई कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही इनके ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए. किस पर? फ्रीडम पर. हमेशा के लिए नहीं, छोटी मोटी बात को लेकर के नहीं. जैसे कि उन्होंने कहा मिल रिकमेंडेड फॉर माइनर हार्म ओनली सोशल डिसअप्रूवल. कि क्या होना चाहिए? अगर मान लो कोई छोटी मोटी मिस्टेक है आपके पड़ोसी से या आप किसी व्यक्ति के एक्शन से आपके ऊपर हुआ है असर, तो उसका सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए. ठीक है. नॉट द फोर्स ऑफ लॉ. हर जगह में कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए, है ना. उसका व्यक्तिगत स्तर पर विरोध होना चाहिए. ठीक है. अब गांधी जी का क्या व्यू था फ्रीडम को लेकर के, लिबर्टी को लेकर के? गांधी जीज ओपिनियन ऑन लिबर्टी इज सेल्फ रूल. गांधी जी क्या कहते थे? लिबर्टी का मतलब सेल्फ रूल होना चाहिए. आपने देखा कि स्वराज, लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी,
इज द वर्ड यूज्ड बाय गांधी जी टू इंडिकेट लिबर्टी। लिबर्टी को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था स्वराज, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट, लिबर्टी इन द ओपिनियन ऑफ एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस के का ओपिनियन क्या था लिबर्टी को लेकर के। तो द लिबर्टी ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को फ्रीडम मिले, एज वेल एज द सोसाइटी, जैसे कि सोसाइटी को मिली हुई है। फ्रीडम फॉर रिच एज वेल एज पुअर, जैसी फ्रीडम रिच के लिए हो वैसी ही पुअर के लिए। फ्रीडम फॉर मैन एज वेल एज वुमन, फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड क्लासेज। ओके स्टूडेंट, इट्स ए पार्ट ऑफ ए स्पीच गिवन ऑन 19th October 1929 एट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के टाइम पर जो है ये 19th October 1929 को एक स्पीच दी गई थी, उसी का ये पार्ट है। गॉट इट स्टूडेंट्स? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक द पार्ट्स ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।